Welcome back class 11th students, as we were on chapter 2, that is chapter relation and function. So we discussed three exercise 2.1, 2.2 and 2.3 from NCERT. Now today we will discuss about miscellaneous questions. So students, in chapter relation and function, what is relation? So a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A मल्टीप्लाई बाई बी, ये आपको बताया था और फंक्शंस के बारे में आपको बताया था। क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन कौन से नहीं होते हैं जहां डोमेन में एक ही एलिमेंट की दो इमेज होती हैं। इस तरह से सपोज यहाँ पे ये डोमेन होता है x और ये आपके पास y को डोमेन होता है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 4 है, सपोज इसकी दो इमेज मैं 5 और 6 लिख दूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नॉट ए फंक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा जो भी आपके पास मैपिंग आ जाए वहाँ वो क्वेश्चन फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 मिसलेनियस। So starting the first question, जो क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, इफ यू विल सी इन योर बुक, इट इज पेज नंबर 46। कह रहे हैं एक रिलेशन आपको दिया गया है, f is defined by fx is equal to एक्स स्क्वायर। कब है ये? अगर x का वैल्यू 3 और 0 के बीच में लाई करता है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, और 3x है if 3 is less than or equal to x is less than or equal to, तो ये फंक्शन f है। एक दूसरा फंक्शन g यहाँ पे दिया गया है, gx, that is equal to x square if x is in between 2 and 0, मतलब क्लोज इंटरवल है, 2 भी उसमें इन्वॉल्व है, और 3x भी है ये as x is less than or equal to and greater or equal to। तो इसमें कंक्लूजन निकालने के लिए कहा है, कह रहे हैं शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। जो f फंक्शन है ये तो एक फंक्शन है, जो रिलेशन f है ये एक फंक्शन है, और जो रिलेशन g है ये एक फंक्शन नहीं है। ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। सो नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो नाउ फोर फंक्शन है, सो नाउ यू मे सी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, तो ये 0 to 3 के बीच में एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 आप रखते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, अगर एक्स का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो एफ 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो आपके पास एफ 2 का वैल्यू 2 स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 में ये वाला फंक्शन भी आ रहा है और f के अंदर ये वाला फंक्शन भी आ रहा है, तो 3 स्क्वायर f3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 भी हो जाएगा, और fx का वैल्यू अगर आप दूसरे वाला फंक्शन ले, ये वाला 3 into 3, ये भी 9 हो जाएगा। इसी तरह से x का वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं इसी तरह से यदि आप x का वैल्यू 4 रखते हैं तो f4 आपके पास 3 into 4 12 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज है। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो उसका इमेज 4 है, 3 रखते हैं तो उसका इमेज 9 है। तो इस तरह से मैं इसको शो कर रहा हूँ
जीरो का इमेज जीरो है, वन का इमेज वन है, टू का इमेज फोर है, थ्री का इमेज नाइन है, फोर का इमेज 12 है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये एक फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर यू विल राइट बिकॉज distinct element in F have distinct images. So therefore it is a, तो आपने क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एफ, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, या ये भी लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन कंटेन्स डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, सो दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन। तो ये तो एफ फंक्शन की बात हुई। अब हमें प्रूव करना है कि जी एक फंक्शन नहीं है। अब आप जी के लिए आते हैं, यहाँ पे जी फंक्शन ये है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, तो जो फंक्शन जी है इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। अगर मैं x इज इक्वल टू वन ले रहा हूँ, तो जी वन का वैल्यू आप यहाँ रखेंगे वन स्क्वायर, वन ही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टू ले रहा हूँ, तो यहाँ से जी टू का वैल्यू हो जाएगा टू स्क्वायर फोर, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे टू लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर। ओके, तो ये भी वैल्यू x इज इक्वल टू टू के लिए वैलिड है, और ये भी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जी टू, अगर आप नीचे वाला फंक्शन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा थ्री टू जस्ट सिक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके पास जी फंक्शन है, उसमें टू के लिए आपके पास दो इमेजेस हो गई, फोर और सिक्स। तो अगर इसका मैं मैपिंग बनाऊं, यू मे सी हियर, so therefore जो x इज इक्वल टू जीरो है, ये x होता है, ये y होता है। जीरो का इमेज जीरो आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं जी जीरो जीरो आ रहा है। वन का इमेज वन आ रहा है, और टू का इमेज दो आ रहा है, फोर और सिक्स। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही हैं, वो फंक्शन नहीं होएगा, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। यू विल राइट बिकॉज एलिमेंट टू, ओके, व्हाट यू मस्ट राइट, g is not a function because in डोमेन आपके पास x की वैल्यू कहते हैं, एलिमेंट टू contains two images 4 and 6, तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं हुआ। सो ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1 of this miscellaneous. In the similar manner, come to the second question. सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स
आपको एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कह रहे हैं फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये आपको डिटरमाइन करना है। सो व्हाट इज 1.1 f1.1, तो यहाँ x की जगह अगर हम 1.1 रख देंगे, सो इट इम्प्लाइज 1.1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। f1 यहाँ x की जगह 1 रख दिया तो 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, ये एज इट इज। So just using the formula of a square minus b square, so it is 1.1 minus 1, so it is a minus b and a plus b, 1.1 plus 1 upon 1.1 minus 1, तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। so just you may get 1.1 plus 1, that is 2. So 2.1 is the answer of this, as you may see. So okay students, so first two questions I solved now of this miscellaneous, so you must try the other questions as third, fourth, fifth and sixth concerning to the domain and range. So in the next video we will take this question. Okay students.